और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग एवरी मंथ फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को होलिस्टिक सेशन करते हैं। और इस सेशन में हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे के सारे इमोशनल हेल्थ हमारे कैसे ग्रो करें, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम इतना भाग रहे हैं कि हमारा ध्यान सब जगह है लेकिन हमारे ऊपर ही नहीं है। हमारा साथ हमारे से ही छूट जा रहा है। और शायद मुझे लगता है कि सब कुछ होकर के भी यही सबसे बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का। इस सेशन का उद्देश्य, इस कम्युनिटी का पर्पस यही है कि हम वापस लौट के थोड़ा अपनी जिंदगी की तरफ आए, अपने स्वयं से हाथ मिलाएं और आज एक दूसरे के विजडम से, एक दूसरे के सहयोग से होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लिए एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करें। तो सबसे मैं पहले चाहूंगा कि जोरदार अपने लिए हम सभी लोग ताली बजाएं, क्लैप करें, क्योंकि आज 1 घंटे का कीमती समय हम लोगों ने अपने लिए निकाला है, अपने हेल्थ के लिए निकाला है। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग इस कम्युनिटी में मॉर्निंग 6:30 बजे योगा सेशन करते हैं, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से वो सेशन हो रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन और कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करते हैं। ये जो सेशंस होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होलिस्टिक वेलनेस के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, जिस पर सारे ये टॉक चले जाते हैं। भविष्य में आप वहां पे जाके पहले के सारे टॉक्स को सुन करके एंजॉय कर सकते हैं, अपने होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के नाम से पेज है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग हम लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अपने होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि 90 डेज का हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करते हैं, एक ग्रुप बना करके, जिसमें एक पूरा सिस्टम होता है, एक डाइटिशियन होती है, कुछ हेल्थ कोच होते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के उद्देश्य के बारे में बताया। बट आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और एक्साइटेड हूं। पता है क्यों आप लोगों को? आज के सेशन में जो व्यक्ति हमें अपने विजडम से नहलाने वाले हैं, अपने विजडम में हम सबको जो जीवन को इंस्पायर करेंगे, और मैं कह सकता हूं कि बहुत लोगों की जिंदगी में आज फर्क आ जाएगा, उनके बारे में इतना ही बताऊंगा। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। शायद आम लाइफ में जहां इंसान जिंदगी में पहुंचना चाहता है, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने इस चीज को समझ पाया कि हम अगर बाहर की दुनिया में बहुत कामयाब हो गए हैं तो शायद हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ के बिना खुशी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। और होलिस्टिक हेल्थ में जरूरी हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, मेंटल लेवल पर हमारा ग्रोथ हो। और उन्होंने उस पद पे रहते हुए, उस ड्रीम पद पे रहते हुए, मैंने उनका पैशन और जुनून देखा है पिछले 7-8 सालों से, 10 सालों से, कि उस पद पे होके जहां 1 मिनट भी टाइम इंसान के पास ना हो, वो लोगों की लाइफ में उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। मेरी अक्सर उनसे बात होती है तो एक ही चीज कहते हैं, मनोज जी, पता नहीं ये करने से क्यों एक आनंद आता है, एक खुशी आती है, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। हम कामयाब हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारे कारण लोगों की लाइफ में सक्सेस आ रहा है, लोग होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर रहे हैं, जीवन की तृप्ति इसी से मिलती है। तो आज वो हमारे बीच में है, पटना से हैं, बहुत अच्छे पद पे थे, वो गवर्नमेंट जॉब में आईएएस अधिकारी थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता उनके बारे में, हमारा उनके साथ बहुत गहरा दिल का रिश्ता है और बहुत आनंद आता है उनके साथ। वो खुद बताएंगे अपनी जर्नी लाइफ के बारे में और होलिस्टिक हेल्थ क्यों जरूरी है, लाइफ में बैलेंस क्यों जरूरी है, संतुलन क्यों जरूरी है, कि जीवन के हर क्षेत्र में हम ग्रो करें और उसके लिए क्या आवश्यक है, किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये सारा का सारा आज वो अपने हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार क्लैपिंग से उनका स्वागत करते हैं। हेल्प मी वेलकम
ओम प्रकाश जी फ्रॉम पटना, ओम प्रकाश यादव जी फ्रॉम पटना। नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश जी। नमस्कार मनोज भाई, संगीता भाभी और सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं भी पटना से ही बात कर रहा हूँ। पटना में आज घनघोर झमाझम बारिश हो रही है और लेकिन यहाँ का पूरा राजनीतिक तापमान गर्म है। आज 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 बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं एक नया घर बनवा रहा हूँ। इनकम्प्लीट हाउस है, बट उसी में जो अपनी ऑफिस सेटअप की है, लाइब्रेरी बनाया है, उसी से बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे कि आप सबके बीच हम लोगों से ऐसे ही, मतलब जिसको बोलते हैं खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसे रिश्ते बन गए हैं तो वक्त यूं निकल जाता है, पता नहीं चलता। और मन देख करके हम लोग हमेशा इंस्पायर्ड होते रहते हैं। आई होप मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही होगी। बीच में कभी कुछ गड़बड़ होगा तो पैनिक नहीं कीजिएगा, इसलिए कि इस नए घर में भी थोड़ा पूरा सिस्टम यद्यपि फाइबर लगवा दिए हैं, लेकिन अगर बीच में कोई कनेक्शन डिसरप्ट होगा तो फिर हम उसका अल्टरनेट रखे हैं। आई होप आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, स्पष्ट आ रही है? क्लियर है, क्लियर। थैंक। डिजिटल प्लेटफॉर्म होती है, ये कई बार लगता है कि बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो अंगूठा दिखा करके बता सकते हैं कि आवाज मेरी आ रही है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आप मेरा बिल्कुल संक्षिप्त परिचय है। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। बिहार के ही रहने वाले हैं। एक हुआ गांव है, वहाँ जन्म, स्कूल, पढ़ाई पूरी बताए हैं, तो उसको हम लोग बहुत रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर बताएंगे कि बिल्कुल संघर्ष से भरा रहा मेरा पूरा जीवन, इसलिए कि हमारे फादर बहुत ही हम्बल, या आप कहें कि गरीब बैकग्राउंड से आते थे। हमारे दादाजी और हमारे पिताजी दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, वहीं से उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की। धनबाद गए, फिर वहाँ और 70 बैक टू अच्छी, कुछ साल और रह सकते। हमारे यहाँ एक कहावत है, मनेर का लड्डू, खाइएगा तब भी लगेगा कि यही था, और नहीं खाइएगा तो लगेगा पता नहीं क्या था। तो दूर से इतना इतना ये पोस्ट इतना लुक्रेटिव लगता है कि बाहर से लगता है कि पता नहीं क्या होगा। महसूस होता है कि वैसा, बट एनीवे, नौकरी में भी रहते हुए बहुत सारी उपलब्धियां हासिल, अलग अलग विभिन्न सरकारों में रहे, विभिन्न मिनिस्टर्स के साथ भी काम किए। व्हेन आई लेफ्ट द जॉब आई एंड ऑफ आई ब्रेक कर रहा हूं है, कंटिन्यूटी इज गुड। मनोज जी, हाँ ओम प्रकाश जी। कोई एक आदमी बता सकते हैं? रहमत खान साहब, आवाज मेरी आ रही है? अंगूठा दिखा के बता सकते हैं?
हाँ, अभी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बीच में ब्रेक हो रहा है बस। प्रॉब्लम है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट एनीवे, ईश्वर को याद करके हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। खाली बीच बीच में हम दिखा दीजिएगा ताकि मेरी जरूर बताएंगे कि ये जो होलिस्टिक हेल्थ है ना, इसने मेरे पूरे इनफैक्ट जब हम इस जॉब में आए और फिर सारी चीजें अपने जगह पर हुई, जीवन यूं ही चल ही रहा था, सब अच्छा चल रहा था। कहीं न कहीं हमको लगता था कि आ, हम जो चाह रहे थे वो मिला नहीं। इस नौकरी की एक सबसे बड़ी विडंबना यह है, मैं होलिस्टिक हेल्थ, यद्यपि अब तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है और दुनिया भर में बातें होती हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि 90 के दशक में भी इस चीज को हम महसूस जरूर कर रहे हैं। वॉइस क्रैक कर रहा है तो क्या करें, एक मिनट। एक मिनट, हम थोड़ा सा 1 मिनट का समय हमको दीजिएगा, हम बगल वाले रूम में जाते हैं, ठीक है? 1 मिनट। जो सोसाइटी ने जो कहा हमको, जस्ट ए मिनट, सोसाइटी ने जो हमको कहा, वो तो मैंने किया, लेकिन फिर ऐसी चीजें क्यों हो रही? तो उस वक्त बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है होलिस्टिक हेल्थ। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। तो हम लोग अब अच्छे से बात हो गई सब चीज। मेरी आदत नौकरी के साथ, पद के साथ खराब होती चली गई। नॉनवेज के बड़े शौकीन हो गए, सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दिए। नेपाल के बगल में एक जगह है रक्सौल, वहां जब मेरी पोस्टिंग थी तो नेपाल के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वहां पर शराब का बहुत सेवन करता है। वो भी हैबिट हमको लग गया। तो धीरे धीरे हमको लगने लगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन वो ये इस जॉब में इतना पैम्पर करेगा आपको सब, और सब लोग कहेगा कि सर आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। आप बोलिएगा कि अभी रात है तो बोलेगा हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं सर, बाहर में धूप खत्म हो। गर्मी के दिन में बोलिएगा कि अभी ठंडक लग रही है, क्या बिल्कुल सही बोल। इस दौर से गुजरते गुजरते, और एकदम आप यूं समझिए जिसको एक हिंदी में बोलते हैं आत्ममुग्धता की स्थिति हमारी। और हमको लगने लगा कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। बट एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो चीजें बदली और फिर हमने पूरा अपना जिसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। पढ़ने की शुरू से आदत थी, लेकिन पहले पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और उन चीजों को किताब पढ़ते थे, फिर थोड़ा रिलीजियस बुक्स और स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ना शुरू किए, और भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किए। धीरे 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 समझ में आने लगा कि ये जो शरीर का स्वास्थ्य है, मस्तिष्क का स्वास्थ्य है, समाज का स्वास्थ्य है, उसके बाद पैसे का स्वास्थ्य है, सब होलिस्टिकली काम करता है। बेशक आज के तारीख में होलिस्टिक हेल्थ की बात अब हो रही है, लेकिन यकीन मानिए कि किसी चीज की बात अगर न भी हो तो वो तो है ही। मान लीजिए कि आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले, जब लोग नहीं जानते थे कि सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में नहीं जानता था, या चंद्रयान जब नहीं वहां गया था, चंद्रमा के बारे में कोई नहीं जानता था। चंद्रमा तो था ही ना। अगर कोई मेडिकल साइंस नहीं जानता था, इसका मतलब थोड़ी है कि शरीर काम नहीं कर रहा था। इंटेस्टाइन तो वैसे ही था, सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे ही, सब वैसे ही। यानी होलिस्टिक हेल्थ जो है ना, एज सच, यह सृष्टि के प्रारंभ से ही। आज हम बात आपसे करेंगे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में 3 पर्सपेक्टिव से। पहली बात करेंगे ऋग्वेद से, दूसरी बात हम लोग करेंगे वैदिक एज में आयुर्वेद से,
और तीसरी बात करेंगे कि इसमें कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड क्या कहता है, हमारी इंडियन मैथोलॉजी, हमारे ग्रंथ, हमारी अपनी मेडिकल साइंस इसको क्या कहती है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। आर वी रेडी फॉर दैट? हम लोग तैयार हैं इसके लिए? तो चलिए, आज आपसे बात करके बहुत मजा आएगा। और कुछ स्लाइड्स, बहुत हम एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन कुछ स्लाइड मैंने बनाई है एंड आई होप ये आपको दिख पाएगा। दिख रहा है स्लाइड? खाली उंगली से दिखा दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और ये सबसे पहले ये समझिए कि होलिस्टिक हेल्थ जो है ना, अब इतना वाइडर कॉनोटेशन हो गया है कि ये थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ग्लोब ये एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड इट इज अ फैक्ट। और इसके मतलब इसको आप कभी कभी जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे दुनिया गोल है, चीजें सर्किल में मूव करती है, शायद होलिस्टिक हेल्थ भी उसी तरीके से जा रहा है। हम लोग एब ओरिजिनल की तरह लौट रहे हैं, हम लोग ओरिजिनल की तरफ लौट रहे हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपके साथ कुछ व्यवहारिक और मेरे साथ घटित घटनाओं की बात हम आपके साथ जरूर करेंगे कि होलिस्टिक हेल्थ में हमको कहां से कहां ले आया ईश्वर और हम लोगों के साथ क्या काम करें। क्योंकि जब इस नौकरी से हम विदा हुए तो बहुत सारे ऑफर्स हमको आने शुरू। कुछ मनोज भाई हमको जानते हैं, राजनीतिक ऑफर आने लगे, कुछ और जगहों से कुछ और असाइनमेंट के रूप में आना शुरू हुआ। लेकिन मुझको लगने लगा कि अगर ईश्वर ने एक जीवन दिया है तो सिर्फ इसके लिए नहीं दिया है कि बहुत सारे पोस्ट पर जाएं और बहुत सारा काम कर दें और कथित रूप से नाम कमा ले, कथित रूप से एक फॉर्चून बना ले। नहीं, तो फिर हमने पूरे जीवन की दिशा और दशा मोड़ दी। आज की तारीख में वॉइस ऑफ रिपब्लिक चैनल के थ्रू बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उसको बताते हैं, हेल्थ के बारे में भी बताते हैं। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमबीए कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताते हैं कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अच्छा हेल्थ कैसे लीड कर सकते हो, अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हो। कुछ सुदूर गांव में जाते हैं, 10th 12th के बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उसके कैरियर के बारे में बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज से हमने लिया वो समाज को लौटाइएगा, एंड दिस इज व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ इज ऑल। आपने जो प्रकृति से प्राप्त किया है, क्या वो प्रकृति को लौटा रहे हैं? क्या आपने मस्तिष्क से जो प्राप्त किया, मस्तिष्क को वो लौटा रहे हैं? जो आपने माता पिता से प्राप्त किया, माता पिता को लौटा रहे हैं? होलिस्टिक हेल्थ यही है। और मैं शुरुआत करता हूं विश्व स्वास्थ्य संगठन से। दुनिया का सबसे एपेक्स बॉडी है, और आपको जान करके बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो संविधान है ना, वो संविधान ही इसको एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हम पीछे चलेंगे। आज हम आपको 800 बीसी से अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। 800 बीसी से लेकर के आज तक कोशिश करेंगे 40-45 मिनट में ये पूरी स्टोरी हम लोग कवर करें कि ये होलिस्टिक हेल्थ एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है। 19 जून से लेकर 22 जुलाई तक न्यूयॉर्क में 61 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, डिफरेंट कंट्रीज और टेरिटरीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 22 जुलाई को एक संविधान बन के तैयार हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ अन्य औपचारिकताओं के बाद 7 अप्रैल 1948 को इस संविधान को स्वीकार किया गया। इस संविधान में कुल 82 आर्टिकल हैं, और आप जब इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको महसूस होगा और आपको स्पष्ट होगा कि यह डेफिनेशन कहीं और से नहीं, हमारे वेदों से लिए गए, हमारे आयुर्वेद से ही लिया। ये कहता है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनानिमसली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease or infirmity. स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको बीमारी नहीं,
सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप स्वस्थ हैं। ये जस्ट हमने आपको पासिंग रेफरेंस में बताया कि क्या कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए यहां से हम शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट अगर आप होलिस्टिक हेल्थ की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो भारत की सभ्यता और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास 800 बीसी से शुरू होता है, वैदिक एज। और कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले अगर कोई चिकित्सक हुए जो संपूर्ण मानव शरीर, समाज, प्रकृति के बीच संतुलन बना करके स्वास्थ्य की बात किए थे, तो वो महर्षि धन्वंतरी थे। यानी जब धन्वंतरी ने इस धरती को छोड़ा तो 800 बीसी से लेके 1000 एडी माना जाता है कि ये इंडियन मेडिसिन के लिए गोल्डन एज था। और इसमें प्रमुख रूप से 3 महान चिकित्सक हुए इस देश में। महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। चरक बेसिकली फिजिशियन थे। महर्षि सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, वो बेसिकली सर्जन थे। और इन दोनों की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता माना जाता है कि दुनिया का पहला मेडिकल साइंस का बुक था। एक फिजिशियन और दूसरा सर्जन। 600 एडी में एक महान महर्षि पैदा हुए, महर्षि भागवत। और इन्होंने ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन 2 किताबें इनकी बहुत जबरदस्त है। आज इस पर आपसे बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अष्टांग हृदय संहिता और अष्टांग संग्रह। पहले इसको खाली हम देख लेते हैं डेफिनेशन, इसके बाद इसको रैप अप करके खत्म करेंगे। वहां से कहानी शुरू हुई और WCSU यूनिवर्सिटी ने जो होलिस्टिक हेल्थ का डेफिनेशन दिया है वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। होलिस्टिक हेल्थ is an approach to life that consider multi-dimensional aspects of wellness. It encourages individuals to recognize the whole person, physical, mental, emotional, social, intellectual and spiritual. अब आपसे हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, ये पासिंग रेफरेंस आपको इसलिए दिए कि इस देश में होलिस्टिक हेल्थ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। और मजेदार बात आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2023 में जो रिसर्च हो रहे हैं वो रिसर्च उन्हीं चीजों को इंडोर्स कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने इस देश में कहा है। कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड सभी धर्मों में, सभी जगह पर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व हम लोग। तो ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व है, यह पंच तत्व आज भी, अभी भी और हमेशा से रेलिवेंट रहेगा। देखिए पंच तत्व क्या है, आपके सामने है लिखा। आप इसको यूं समझें, आप इसको यूं समझें, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। कहता है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, या अगर होलिस्टिक हेल्थ की हम बात करें तो भोजन, याद रखिए हमेशा, भोजन, मन और समाज। भोजन से शरीर, मन स्पिरिचुअलिटी, माइंड एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट। कितना मजेदार बात है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ये सब अगर हेल्दी है तभी होलिस्टिक हेल्थ है। अभी आपने देखा है डेफिनेशन। होलिस्टिक हेल्थ क्या है? आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, समाज आपका स्वस्थ रहे, यही होलिस्टिक हेल्थ। आप जरा देख लीजिए ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं भोजन उठा रहा हूं, मन, हृदय यानी स्पिरिचुअलिटी उसी से कनेक्टेड है, और सोसाइटी, ये तीनों चीज को उठा रहा हूं। और आप देखेंगे ये तीनों चीज इसी पंच तत्व में समाया। कदाचित भागवत जी ने, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
भागवत जी ने कुछ फॉर्मूला दिए हैं। वो कहते हैं देयर आर 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जो कि बहुत सिंपल है, और उसको अगर आप अडॉप्ट कीजिएगा और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना जबरदस्त परिणाम देता है। वात, कफ और पित्त, इस तीनों के बैलेंस को ही अच्छा स्वास्थ्य बोलते हैं। ये 5 अवयव और वो 3 जो इंटरनल चीज है। ये 5 प्रिंसिपल कौन है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। सुबह उठिए, बगैर ब्रश किए हुए जो आपके अंदर जो सलाइवा है, वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आप उठिए और हल्का गुनगुना पानी 1 या 2 गिलास आप पी लीजिए उठते के साथ, विदाउट ब्रशिंग योर टीथ एंड विदाउट यूजिंग टंग क्लीनर। दूसरा नियम, खाना कम से कम एक कौर भोजन को 32 बार चबाइए। अभी आप जान लीजिए कि भागवत जी की ये दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तीसरा, खाना खाने के बाद इमीडिएट जो आप भोजन करते हैं, वह आपके शरीर में जहर पैदा करता है। जठर अग्नि, आई होप आप कुछ लोग इनको इस शब्द को जानते भी हों। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, HCl का सिक्रीशन होता है, अग्नि पैदा होती है, और खाना खाते के साथ अगर आप पानी पी लिए तो वो वैसा ही है कि आग पर खाना बन रहा था और आपने पानी डाला, तो जठर अग्नि। तो खाना खाने के बाद कहते हैं कम से कम 1.25 घंटा तो पानी नहीं पीना चाहिए। चौथी चीज, पानी घूट घूट करके पीना चाहिए, धीरे धीरे। हम लोगों ने आदत क्या बना ली, उठाए लाए बोतल बिस्लेरी का, एक बार खोला, गट 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 करके पूरा खत्म। और पांचवा और अंतिम चीज कि फ्रिज का पानी आपके लिए दुश्मन है। एक चीज याद रखिए, गर्म पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना, ये दोनों आपके लिए दुश्मन है, आपके शरीर के। एनीवे, अब हम आते हैं इस होलिस्टिक हेल्थ की तरफ। मैंने कहा भोजन, दूसरा आपका मन, मस्तिष्क और हृदय, और तीसरा समाज, इन्वायरमेंट। ये देखिए पांचों कैसे, यही ये तीनों चीज कैसे इस पंच तत्व से बना। अब भोजन की बात करिए। भोजन, बिना अग्नि का भोजन बनेगा? बिना जल का भोजन बनेगा? बिना वायु का भोजन बनेगा? अगर पृथ्वी नहीं है तो फसल ही नहीं होगा, तो भोजन कैसे बनेगा? और अगर आसमान नहीं है तो वर्षा नहीं होगा, तो भोजन कैसे होगा? यानी इस भोजन में भी वही पंच तत्व समाया हुआ है। कितनी सिंपल चीजें हैं। जब आज हम पढ़ना शुरू किए इसको, थैंक गॉड कि मनोज जी ने इनवाइट किया, जब हम इसको पढ़ना शुरू किए तो हम आश्चर्यचकित हो गए। अब आइए भोजन के बाद मन। हमको लगता था कि मन में पंच तत्व की क्या हो सकता है, जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना 5 प्राण, पंच तत्व देख लिए। अग्नि, मन की बात हम लोग कर रहे हैं। अग्नि का मतलब ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा का द्योतक है। अगर आपकी मन में ऊर्जा नहीं हो तो संपूर्ण संसार बेकार। मन के हारे हार है, मन के जीरे। हम लोग क्या बोलते हैं, रिमेन एक्साइटेड। एक्साइटमेंट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो मन में भी ऊर्जा है, ऊर्जा के बगैर मन नहीं, मन के बगैर ऊर्जा नहीं। जल, मन और जल का सीधा संबंध है। आप इस पर हम पहले रैप अप कर देते हैं, उस पर एक बहुत अच्छी बात आपको भी आप बता। कहता है जल शांत या अशांत मन की तरंगों को उसका द्योतक है। वायु, हम लोग उपमा ही देते हैं कि मन वायु की तरह वेग में। पृथ्वी, मन पूरी पृथ्वी को परिधि में समेट लेता है, और आकाश मन के विचरण का पर्याय है। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका नाम था नॉर्मन विंसेंट पील, वो अब नहीं रहे इस दुनिया। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत शानदार किताब है। उनके क्रेडिट में एक बात जाती है, और वो बात जाती है कि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब
वो नास्तिक थे। उनकी वो किताब पढ़ने के बाद वो आस्तिक हो गए। अब पता नहीं, ट्रम्प साहब से हम मिले नहीं है, लेकिन ये रेफरेंस आता है। उनकी एक किताब में एक चैप्टर है, उसका नाम है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मन यही 5 तत्वों से बना हुआ, और अगर आपको होलिस्टिकली हेल्दी रहना है तो मन को इसी 5 तत्व से मिला करके, अगर आपके मन में ये 5 तत्व नहीं है तो आपका मन स्थिर नहीं है। उस किताब में एक चैप्टर, उसका नाम है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग का मतलब होता है, उसको बोलते हैं उतावलापन, बेचैन हो जाना। उस चैप्टर का भावार्थ यह है कि कहता है कि ईश्वर ने हर चीज की गति तय की। हवाओं के बहने की गति, नदियों के बहाव की एक गति, वृक्ष के बढ़ने की एक गति, समंदर के बहने का एक लय है, पक्षियां उड़ती है उसका लय है। पक्षी जब सोता है तो महाभारत में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ बोलते हैं उसको। तो स्थित प्रज्ञ अपने समूचे शरीर को सिमट करके सो जाता है, और जब उठती है पक्षी तो अपने डैने को फैलाती है अंगड़ाई लेकर। कहता है कि एक क्षण के लिए प्रकृति जब फ्यूमिंग और फ्रेटिंग करता है तो क्या होता है। हवाएं अगर अपना रफ्तार बढ़ा दे तो तूफान आ जाता है। समंदर में लहरें अगर मचल जाए तो सुनामी आ जाता है। पृथ्वी की गति अगर गड़बड़ा जाए तो भूकंप आ जाता है। सोच करके देखिए कि अगर प्रकृति अपने रफ्तार से थोड़ा सा भी डिग जाती है तो विनाश हो जाता है। और हम और आप अगर अपने मन को इस 5 तत्व के इक्विलिब्रियम से, बैलेंस से मिला के नहीं चले तो कितना बड़ा विनाश हम लोग कर रहे हैं। सोच के देखिए। रोज आप फील कीजिएगा, आप पाइएगा 2 तरह के लोग। आप देखिए कुछ लोग आएगा आपके घर में, अभी बैठा नहीं कि बैठते के साथ अच्छा ठीक है मनोज जी, अच्छा बाद में आएंगे, अभी थोड़ा हड़बड़ी में है। अरे भाई तो आया था काहे के लिए? उस सिनेमा जाएगा देखने के लिए तो सिनेमा में उस शेयर का बात करेगा, जहां शेयर बाजार में बैठा हुआ है तो पत्नी से बात करेगा। मन को स्थिर करो भाई। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जो काम आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप खाना खा रहे हैं तो मन से खाइए ना। तो खाना भी खा रहे हैं, इधर भी लगाए उधर भी लगाए, उसको भी देख रहे हैं, स्कोर भी पूछ रहे हैं। गए थे हरिभजन को, टन लगे कपास। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। तो ये जो 5 तत्व है ना, यह मन 5 तत्व से बना हुआ है, और ये 5 तत्व का इक्विलिब्रियम ही होलिस्टिक हेल्थ। भागवत जी ने क्या कहा? कफ वात पित्त, ये तीनों का अगर इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, तो आप स्वस्थ रहिएगा। एक भी गड़बड़ा गया तो खत्म हो जाए। सुकरात ने कहा था, आज से कितना साल पहले, सुकरात ने कहा था कि अगर आपके शरीर का कोई एक अंग बीमार है तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। अगर समाज में एक व्यक्ति भी बीमार, दुखी, पीड़ित है तो वह समाज सुखी रह ही नहीं सकता। अगर देश का कोई एक हिस्सा, देश का कोई एक अंग बीमार, पीड़ित, दुखी है तो वह देश सुखी रह ही नहीं सकता। आप रोज देखिए ना। यू कैन नॉट इमेजिन ए कंट्री to be a developed one in which one part of the country is suffering from some sort of turbulence. अगर मणिपुर में हिंसा हो गई और हम बनारस और पटना में बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा क्या, ये होलिस्टिक हेल्थ नहीं है। इस चीज को समझिए, ये 5 तत्व है। अब आइए समाज पर। जैसे मैंने कहा ना, होलिस्टिक हेल्थ के लिए भोजन, तन एक ही साथ हो गया, मन की बात हुए, मन, स्पिरिचुअलिटी, अभी उस पर हम लोग बात करते हैं। एक जबरदस्त रिसर्च आया है, रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड फूड इनटेक, दैट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अभी उस पर आगे बात करेंगे। अभी आइए समाज पर। देखिए, समाज, मैंने कहा 5 तत्व क्या है? अग्नि, अग्नि मतलब ऊर्जा होता है। बगैर ऊर्जा के किसी समाज की कल्पना है संभव? वह समाज डेड हो जाएगा जिसमें ऊर्जा नहीं।
जिस देश की ऊर्जा समाप्त होती है उस देश का अस्तित्व मिट जाता है। ऊर्जा से मेरा मतलब पॉजिटिव ऊर्जा से, निगेटिव से नहीं। अब बगल का पड़ोसी देख लीजिए पाकिस्तान, उसकी एनर्जी समुचे निगेटिव में जा रही है, तो देख लीजिए क्या हालत होगी। श्रीलंका में नेगेटिव ऊर्जा हुआ, बढ़ गया। अभी नेपाल में एक व्याख्यान हो रहा है, उस व्याख्यान में इस चीज पर चर्चा हो रही है कि लास्ट 15-20 वर्षों में वहां समाज में जो नेगेटिव एनर्जी फैलाए गए उसके कारण देश में कितना विध्वंस हो गया। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कूल डाउन दिस सोसाइटी। तो समाज अग्नि से बना हुआ, ऊर्जा से बना। जल कहेगा कि साहब जल का समाज से क्या संबंध है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनेता, भविष्यवक्ता लोग कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद जल पर ही होगा। आप सोच करके देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर बॉडी कनाडा में है, लेक ओंटारियो। अरे भाई, जल की शक्ति जिसके पास बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। कहा जाता है अमेरिका का नौसेना सबसे ज्यादा मजबूत। तो देखिए, कोई इधर से उधर हिलता है उसको जाकर हड़का देता है। उसका 5th फ्लीट चला आता है चाइनीज सी में, तो चाइनीज का होश उड़ जाता है। वायु से समाज का क्या संबंध है? वायु से और पृथ्वी से और आकाश से तो क्या संबंध है, उसको जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप आ जाइए कोविड में। क्या हुआ था कोविड में? जल में इन्फेक्शन फैला, वायु में इन्फेक्शन फैला, कोविड-19 वायरस आया, समूचे समाज को पीड़ित कर दिया। आप रह सके स्वस्थ। If the air is polluted, if the earth is polluted, if the society is lacking the equilibrium between the panch tattva, the society cannot be said to be in a state of good health. नहीं संभव हो सकेगा। So are you with me? मेरे साथ हैं या एक तरफा चल रहा है? 1 सेकंड का दीजिएगा, थोड़ा पानी ले लेते हैं बॉटल का, क्योंकि बताया नया सिस्टम है। जस्ट मिनट। तो अभी बहुत मजा आएगा, और अभी जिन चीजों पर हम लोग प्रमुखता से अभी बात करेंगे बहुत मजा आएगा। सॉरी। सो एक्चुअली पूरा सेटअप अभी हो रहा है। सो एनीवे, तो हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि ये जो पंच तत्व है, यह पंच तत्व और होलिस्टिक हेल्थ के जितने कंपोनेंट है, वो सब के बीच संतुलन ही संपूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन चीजों पर रैप अप करके तब फिर हम आपसे बात करेंगे। एक बहुत जबरदस्त इस पर दुनिया भर में बात हो रही है। एक डॉक्टर सारा गॉटफ्राइड करके एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, सी इज MD, सी हैज डन हर मेडिकल डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन। उन्होंने MIT से भी अपनी पढ़ाई की, और उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ के बारे में 7 पिलर्स की चर्चा की। दीज आर द 7 पिलर्स ऑफ, मैं उनको थोड़ा रेफर कर देता हूं, और जब इस पर बात करते करते हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे ये हमारे ट्रेडिशनल आयुर्वेद और हमारे इंडियन फिलॉसफी, इंडियन मेटाफिजिक्स से कैसे कनेक्ट। देखिए, एक एक करके हम लोग बात करके फिर हम लोग आगे बढ़ते। इन्होंने 7 पिलर्स की चर्चा की। ईट, टू रिमेन हेल्दी यू नीड टू हैव गुड फूड, इसमें कहीं तो संशय ही नहीं। लेकिन क्या फूड कह देने से काम चल जाएगा? कैसा फूड, क्या फूड?
अब इस पर तो अलग से कभी पूरी बात हो सकती है, लेकिन अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ हम शेयर करें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज, बहुत मजा आएगा। कहता है कि फूड इज इंफॉर्मेशन फॉर योर डीएनए, और जब हम फूड की बात करते हैं तो हम गट की भी बात करते हैं। जैसा आप खाइएगा आपका गट वैसा ही रहेगा, और जैसा आपका गट रहेगा वैसे ही आपका मस्तिष्क रहेगा, और जैसा आपका मस्तिष्क रहेगा वैसे ही आप बिहेव कीजिए। So your food is directly related to your behavior. आपको एक एग्जांपल देते हैं। मोहम्मद रफी बहुत बड़े गायक थे और हम उनके फैन। 31 जुलाई को उनका निधन हुआ था। उस दिन हम कुछ करें न करें, हम मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करते हैं। हम उनके बहुत बड़े फैन रहे और ठीक ठाक गाना भी हम गा लेते। ऑफ कोर्स वो गायक नहीं है, लेकिन शौकिया गाते हैं, और जॉब में रहते हुए भी कई वॉर विडोज के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया जिसमें मोहम्मद रफी के गाना गाते थे और जिससे पैसा कलेक्ट होता था, वॉर विडोज वगैरह होते थे। रफी साहब न सिर्फ बहुत शानदार गायक थे, एक शानदार इंसान, मुकम्मल शख्सियत और बेहतरीन देशभक्त। एक बार का वाकया है कि गोपी का भजन उनको गाना था, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। हुआ ये कि उनको पता नहीं था कि गोपी का आज भजन फिल्माया जाना है। वो नॉनवेज खा के चले गए। तो वहां जब रिहर्सल शुरू हुआ तो रफी साहब ने कहा कि आज हम गा नहीं पाएंगे भजन। बोले क्यों? बोला आज हमने नॉनवेज खा लिया। बोला सो व्हाट? बोला नहीं, और नॉनवेज खा लिए हैं, मेरे अंदर वो भक्ति का भाव ही नहीं आया। एंड दैट रिहर्सल वाज पोस्टपोन्ड फॉर नेक्स्ट डे। खाना का ये खेल। सो टू रिमेन होलिस्टिकली हेल्दी, you need to choose what kind of food you are taking. किस तरह का भोजन आप कर रहे हैं। आयुर्वेद में चर्चा की गई है, राजसी, तामसी और सात्विक भोजन की चर्चा की गई। अब मजेदार बात है कि दुनिया वेजिटेरियन होते जा रहा है और हम लोग जो है वो रिवर्स में जा रहे हैं। मैं किसी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के विवाद में नहीं पड़ रहा, बट वॉट एवर यू ईट it will shape your gut, and whatever shape the gut takes, it will shape your mind, and ultimately it will impact positively or negatively the contour of your holistic health. So what I'm trying to say, that the overall contour of the holistic health largely depends on the food intake, the quality of food, and of course the quantity of food. अब इस पर कोई बहुत बड़ा लेक्चर हम लोग नहीं देंगे, लेकिन 2-3 चीज ध्यान में रखिए और इसको हम करें। प्रैक्टिसिंग दैट। ट्राई टू टेक द डिनर बिफोर 7 और 7:30। हम कोशिश करते हैं 6:30 के पहले खा लें, और आप 1 महीना करके देख लीजिए, अब देख लीजिए परिवर्तन। आयुर्वेद कहता है कि जहां भोजन बनता है और जहां भोजन करते हैं, वो दोनों जगह 2 चीज का प्रभाव जरूर रहना चाहिए। पहला वायु का, और दूसरा सूर्य की रोशनी का। अब पुराने जमाने में हम लोग के घर कैसे होते थे? आंगन बीच में होता था, उसमें चूल्हा रहता था, खाना बनता था, सूरज की रोशनी पड़ती थी और हम लोग बाहर बरामदे में बैठ के खाते। धीरे 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 हम लोगों ने वायु को भी निकाल दिया, ऊर्जा को भी निकाल दिया। वो 5 तत्व से 2 ठो गायबे कर दिया। तो 5 में 2 को गायब हुआ तो 3 हुआ, 3 टिकट महाविकट, तो सब गड़बड़ाया। उस बीच में फिर फ्रिज भी आ गया, वो चौथा भी गायब कर दिया। एक जबरदस्त रिसर्च हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव हेल्थ, यूएस में एक बहुत बड़ी संस्था है। इनफैक्ट यूएस में यूएस लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल साइंस करके आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो मेडिकल साइंस। इट इज द लार्जेस्ट एवर, अगर हमको ठीक से याद है संभवतः ये
1800 समथिंग 1880-85 के आसपास इसकी स्थापना हुई। इस लाइब्रेरी में मतलब मिलियंस एंड मिलियंस मेडिकल साइंस के बुक्स फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, जर्नल रिपोर्ट्स रखे हुए हैं। हम चूंकि इसका सब्सक्रिप्शन भी लिए हुए हैं, थोड़ा मेडिकल मेरा जूलॉजी बैकग्राउंड था तो हम थोड़ा उसको पढ़ते लिखते रहते। एक रिपोर्ट आया है, देखिए बड़ा मजेदार है, ईट के बारे में, फूड के बारे में। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गट ब्रेन कनेक्शन। आपके भोजन, आपके गट और आपके ब्रेन में 4 बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या फैक्ट है? नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 कहता है कि आपके गट में गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, माइक्रोबायोटा उसको बोलते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसकी संख्या लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास होती है। देयर आर अबाउट 10 ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया, दैट इज प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जिसको कम्युनिटी में माइक्रोबायोटा बोलते हैं, दैट इज फाउंड इन द गट। और अगर किसी बच्चे का सिजेरियन से ऑपरेशन होता है तो इसमें से बहुत सारे गुड बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए माताओं और बहनों की डिलीवरी अगर नॉर्मल हो तो वह बच्चा ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। हम लोग सब लोग जानते हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, पहले तो ये जरूरत बनी, बाद में ये फैशन बना कि भाई लेबर पेन महिलाएं नहीं बर्दाश्त कर पाती है। अब तो वो मेडिकल साइंस का एक एब्रेशन हो गया। खैर उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं बात करें, लेकिन कहता है कि जैसे सिजेरियन ऑपरेशन होता है या फिर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये जो 10 एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोटा है वो डैमेज होता है। इस माइक्रोबायोटा को अगर आप वजन कीजिएगा तो करीब करीब 3 केजी गुड बैक्टीरिया आपके गट में पाया जाता है। सोच करके देखिए, 3 केजी। 500 ग्राम खाते खाते दम निकल जाता है मनोज भाई। तो 3 केजी। सो दिस इज द फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट गट। व्हाट इज सेकंड? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर क्रायन। उन्होंने 2011 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था एक्सपेरिमेंट, वो आपको बताते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर। याद रखिएगा कि हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक, और उसको जो भोजन मिलना चाहिए उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। इसलिए आजकल प्री एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो प्रीबायोटिक इज द डाइट ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, इसको याद रखना। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और कुछ चूहे को प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भोजन दिया ताकि उसका प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ग्रो करे। उन्होंने जब उसके बिहेवियर को स्टडी किया तो पाया कि जिस चूहे में के गट में अच्छा बैक्टीरिया था वो बड़ा रिलैक्स फील करता। आपको एकदम देहाती भाषा में बता, जब आपके गट के अंदर गुड बैक्टीरिया रहेगा, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहेगा, तो आपका बोवेल्स बहुत अच्छा से क्लियर होगा। और सुबह में जब आपका बाथरूम बहुत साफ होगा तो एकदम आराम से महसूस कीजिएगा, फील रिलैक्स्ड। इसीलिए हम लोग आजकल बोलने लगे हैं, बाथरूम वॉशरूम जाने को बोलते हैं, आते हैं थोड़ा फ्रेश होके। तो ये फ्रेश होने का मतलब हुआ कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कल्चर जब होता है तो इट क्लीन योर गट, और ये उसी तरह का इंफॉर्मेशन ब्रेन में देता है। अगर अच्छा बैक्टीरिया हो तो आपके ब्रेन में रिलैक्स होने का वो एक इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा फैक्टर क्या है? एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बायोलॉजिकल टर्म है लेकिन आपको एकदम आम भाषा में बताते हैं। लैक्टोबैसिलस कहता है कि इस बैक्टीरिया को अगर आपने अच्छा भोजन दिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन अल्कोहल फूड दिए, आपने ताजे फल, ताजे सब्जी, ताजे अनाज दिए, तो इससे एक रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है गाबा, GABA। आजकल गाबा नाम से दवाई भी मिलने लगा है कि जब बहुत एंजाइटी आपको हो, बहुत थके हुए परेशान नजर आइए, तो आप गाबा ले लीजिए। गाबा इज ए न्यूरोट्रांसमीटर which is emitted through a good probiotic bacteria that is called Lactobacillus।
और चौथा और अंतिम चीज ये है गट के बारे में कि आप जैसा भोजन लीजिएगा वैसा ही आपके ब्रेन को ट्रांसमीटर जाएगा। आप देखिए ना, आप कभी जमजम का पानी पीजिए, कभी ईश्वर के यहाँ जाके मंदिर में प्रसाद लीजिए, कितना दिखते प्रसाद लिए ऐसे करके, ऐसे कितना अच्छा फीलिंग आता है, आप देखिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ईट तो फूड इज इंफॉर्मेशन ऑफ योर डीएनए। दूसरा पिलर है मूव। मैं जल्दी से रैप अप करता हूं। मूव का मतलब एक्सरसाइज, योगा, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, इस पर ज्यादा देर अभी हम बात नहीं करेंगे। तीसरा पिलर है डॉक्टर सारा गॉटफ्रेड के अनुसार स्लीप। स्लीप के लिए दो चीज याद रखें। पहला, कम से कम 7 आवर्स की स्लीप हो, लेकिन उसमें 90 मिनट का स्लीप एकदम साउंड होना चाहिए। वैसा नहीं जैसा आपकी कसम में हुआ था, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। मैंने कौन कसम था उस सारी रात करवट बदला, नींद आया नहीं। सो एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ साउंड स्लीप फॉर 90 मिनट्स, इंक्लूडिंग है थिंक। आप जब तक थिंक नहीं कीजिएगा किसी चीज के बारे में, ये अगेन ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल चीजों के बारे में, थिंक के बारे में हम इस पर आगे और बात करें। पांचवा, सूदिंग इफेक्ट। आप सोच करके देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पिलर है सूदिंग इफेक्ट के लिए। आप इसको ऐसे समझें, किसी बच्चे को जब उसकी माँ गोद में लेटा के उसके सर पर हाथ सहलाती है तो कितना अच्छा नींद आती है। नानी दादी लोरी सुनाती थी, तो वो खत्म हो गया सब कहानी। नानी दादी को हम ही लोग घर से भगाते, न्यूक्लियर फैमिली होना शुरू हो गया। लोरी अब आता ही नहीं है, मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। एक मेरा जूनियर है, हस्बैंड वाइफ दोनों डीएसपी, कोविड में दोनों की ड्यूटी लग गई थी। उसके बच्चे को एक अजीब टाइप का प्रॉब्लम हो गया है, साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम हो गया, स्पीच थेरापी ले रहा। हुआ ये मनोज भाई की वो कटिहार में पोस्टेड था, दोनों हस्बैंड वाइफ इंटेंस बिजी था, उस वक्त पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ। तो दाई को दे दिया बच्चे को रखने के लिए, और दाई क्या करती थी कि मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देती, 5-5, 6-6, 7-7 घंटा वो बच्चा मोबाइल लिए। हुआ ये कि अब उसकी स्पीच ही नहीं निकल पा रही, ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा। नाउ शी इज अंडरगोइंग स्पीच थेरापी। सूदिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। उसको नहीं पता है, यदि आपके घर में आपके माता पिता हैं, फॉर गॉड सेक उनके चरण में स्थान प्राप्त कीजिए। मेरे माता पिता नहीं रहे, कभी कभी हम इतना अफसोस करते हैं मनोज जी, हमको लगता है कि सब कुछ ईश्वर ने दिया, कदाचित कुछ साल हमारे माता पिता और रह जाते, और ये कमी, ये खलिश, ये खालीपन, ये सूनापन मेरे जीवन में मेरे साथ ही चला जाए। जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में, आप उनके पास बैठिए ना, बहुत सूदिंग लगेगा। होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग दौड़ उठा पटक, जो अभी मैंने जिसकी चर्चा की, नॉर्मन विंसेंट पील की चर्चा की, एकदम बेचैन है। क्यों बेचैन है पता नहीं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता। प्रॉब्लम कहीं और है, लगे कहीं और से। गालिब को जीवन में कभी भी शोहरत, कभी भी दौलत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वो आदमी इतना मस्त था कि इसमें सब चीज उसका, ईट को खाली छोड़ दीजिए, स्लीप, थिंक, सूद, कनेक्ट, सब बेजोड़ था। गालिब के बारे में एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि उनकी गुरबती को देख करके कहा कि साहब आप इनको एक कॉलेज में लेक्चरर के लिए उनको रिकमेंड किया गया। तो गालिब पहुंचे, मस्त मौला आदमी थे, पहुंचे कॉलेज में, फिर लौट के चले आए। तो पूछा कि भाई आप ज्वाइन नहीं किए? बोला अरे क्या ज्वाइन करेंगे, उस कॉलेज का प्रिंसिपल बेहुदा रिसीव करने नहीं आया था। जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को अक्ल नहीं है, उसको तहजीब नहीं, मैं वहां क्या पढ़ा। ये कुछ खेल है। सूदिंग इफेक्ट। कनेक्ट, कनेक्ट के बारे में अब क्या कहा जाए। सोशल मीडिया पर 5 मिलियन दोस्त हैं, अब बगल में पड़ोसी से और माए बाप से, भाई से बातें नहीं। इंस्टाग्राम पर तो खूब चर्चा हो रही है, चचेरा भाई से बात हुए जमाना गुजर। बेटा बेटी, माँ बाप, पति पत्नी से भी मोबाइले पर चैट हो रहा है, व्हाट्सएप तो फ्री कर ही दिया है।
कनेक्ट, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कनेक्ट टू द पीपल, यू विल हैव टू कनेक्ट टू द सोसाइटी, यू विल हैव टू कनेक्ट टू योरसेल्फ। हम लोग अपने ही से कनेक्शन भूल गए। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं महाभारत। महाभारत, भगवत गीता आप धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, आपकी मर्जी। लेकिन ये दर्शन का, फलसफे का, फिलॉसफी का, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रंथ है। आप किसी चीज को उठा लीजिए, आप यूं समझिए कि पूरा भगवत गीता संपूर्ण होलिस्टिक हेल्थ के बारे में ही बात कर है। पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग। पूरा अध्याय ही अर्जुन का विषाद है, मतलब पूरा डिस्कनेक्टेड है, अवसाद है। तो पहला जब अध्याय आप पढ़िएगा उसमें सूदिंग इफेक्ट है। यहाँ कोई सिस्टम है नहीं तो एडहॉक में चल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, पहला श्लोक ही है। कनेक्ट, हाउ यू कनेक्ट। अरे आपको आश्चर्य लगेगा कि जो कनेक्ट शब्द है ना, हम लोग बात करते हैं ना कि आप रो लो ना, रो लो, आपका दुख हल्का हो जाएगा। क्या है ये? अभी एक पिक्चर देख रहे थे सैम बहादुर, तो उनका स्टाइल था, हर आदमी को स्वीटी बोलते थे। तो इंदिरा गांधी बुलाई, बोली कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम? कौन है प्रॉब्लम? बोला कि तुम ही प्रॉब्लम हो। बोला मैं तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे हूँ स्वीटी? बोला कि बगल के मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, तुम भी लगा दोगे तो? बोला कि आपको क्या लगता है? बोला नहीं हमको नहीं लगता है। बोला लगता नहीं है या हम नहीं लगाएंगे? नियत और ताकत में अंतर होता है। ट्राई टू कनेक्ट कीजिए। अगर आप इस पर कितनी बात की जाए, आपके अंदर अगर अवसाद है, खूब रो लीजिए ना, किसी से बात कर लीजिए ना, हल्का हो जाएगा। आज दुनिया भर में जो सुसाइड बढ़े हैं वेस्टर्न और मेट्रोपोलिस में, क्यों सुसाइड बढ़े? वो अंदर परेशान है, किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, उसके अंदर का अवसाद इतना बढ़ा कि टूट गया। एंड फाइनली डिटॉक्स खाली मतलब सांस लेने से नहीं, डिटॉक्स खाली दवाई लेने से नहीं, डिटॉक्स इसका भी। आप सोच करके देखिए डिटॉक्सिफिकेशन के कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे 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 आप डिटॉक्स कर सकते। मैं अब इस पर बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर अर्जुन और कृष्ण के संवाद को अगर आप देखें तो हर अवसाद को भगवान कृष्ण डिटॉक्स करते हैं। एक प्रसंग है जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसको दिशा बदलने नहीं आता था। उसके मन में इतना अवसाद था, इतना माने टॉक्सिफाई हो गया था वो पांडवों के बारे में, कि उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर। आप सोच करके देखिए कि उस वक्त वेद व्यास अपने दोनों हथेलियों पर अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोक करके डिटॉक्सिफाई कर देते। हम लोग के तो ग्रंथों में लिखा गया है। नीलकंठ क्या है? भगवान शंकर का संपूर्ण हलाल पी गए जहर, डिटॉक्सिफाई, समाज दुनिया को डिटॉक्सिफाई कर। माता पिता क्या करता है? बच्चों का जहर हम पी लेते। इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, क्या करते हैं? उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो दीज आर द 7 pillars which Dr. Sarah Gottfried says. हम अब इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं और आपसे अब सीधे संवाद करते हैं। ये तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने आपसे बात किया। अब थोड़ा सा आपसे रूबरू गैलरी में आकर के करते हैं तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे चेहरे दिखाई पड़ते हैं, तब मजा आता है। अब असल मजा आएगा। और अब हम आपसे रूबरू होंगे। अभी तक जितनी बातें हुई वो कुछ ज्ञान और कुछ इधर उधर की बातें हुई, सब अपने जगह पर ठीक ठाक था।
लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो बिल्कुल दिल से बात करेंगे और एकदम व्यवहारिक बात करेंगे। आपको एक दो वाकया बताते हैं होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, ठीक है। आप अब जैसे हम बता रहे हैं हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों ऐसा लगने लगा। लास्ट 6 महीने से मैंने नौकरी से मुक्ति पाई है और मुक्ति पाने के 1 सप्ताह के बाद मनोज जी हम पूरा टेस्ट करवाए अपने बॉडी। शुरू शुरू में थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता था, बीपी बढ़ा रहता था, शुगर वगैरह नहीं था और कुछ नहीं था, वेट बड़ा कंट्रोल था। लेकिन आश्चर्यजनक से जब नेक्स्ट वीक जब हम नपवाए तो डॉक्टर साहब बोले कि अद्भुत है आपका, ये हुआ कैसे। तो हुआ ऐसे कि वो जो पांचों अवयव है, 5 तत्व, वो अपने आप बैलेंस होना शुरू हो। पहला, भोजन को नियंत्रित किए। अभी हम भोजन सुबह में आसन प्राणायाम वगैरह करने के बाद एकदम फ्रूट्स वगैरह थोड़ा लिए, वेजिटेबल्स लिए और एकदम हल्का खाए। एक जूस आता है एबीसी करके, वो ले लिए। दोपहर में बिल्कुल कम और शाम को 6:30 बजे से पहले हम खा लेते हैं और उतना ही खाते हैं कि रोज भूख लगा रहता है। दूसरा, हमने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे ये जो घर बना रहे हैं, जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं अभी, ये हॉल हमारा आप देखिएगा अभी बन ही रहा है। इस तरह का यहाँ पर डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें लगा रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चों को भी पढ़ाने का कार्यक्रम है। ऑनलाइन भी कुछ बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि कैसे तुम सिविल सर्विसेज जा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इकोनॉमी क्या है, कैरियर वगैरह के बारे में। सुदूर गांव में भी जाके बच्चों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने समाज से कुछ लिया है और समाज को नहीं लौटाए, आपने भोजन ग्रहण किया है और भोजन को बाहर नहीं निकाला, आपने सांस लिया है और नहीं छोड़ा है, तो यकीन कीजिए यह आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, सब चीज को बर्बाद करके छोड़ देगा। और ये जो संचय करने की हमारी प्रवृत्ति है, हाइड करने की प्रवृत्ति है, दूसरे से आगे निकल जाने की प्रवृत्ति है, यह आपको कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं छोड़ता। और ये ऐसा आभास और ऐसी अनुभूति है कि आप फील करना शुरू कीजिएगा कि जैसे जैसे इन चीजों को आप देना शुरू कीजिएगा, वैसे वैसे ईश्वर आपको वैभव से, शांति से, आभा से, पराक्रम से लवरेज करते। कनेक्ट की बात अभी हम कर रहे थे, कनेक्ट और डिटॉक्सिफाई की बात कर रहे थे। आप कनेक्ट करने के लिए आप सोच करके देखिए ना, हम लोग कहां गए। कनेक्ट करने के लिए आपके पास 4 चीज की जरूरत है। आप इसको चाहे तो यू कैन टेक नोट ऑफ इट। फॉर हैविंग ए गुड कनेक्शन, in order to attain a holistic health, you need to have 4 skills. The first thing is the art of listening. सुनने की कला। आप दिल पर हाथ रख करके देख लीजिए, समाज में जहां हम हैं, है सुनने के लिए तैयार कोई? अपने ही बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, लगातार बोले जा रहा है। आप मीडिया का इंटरव्यू देखिएगा ना, जो एंकर होगा ना, वो क्वेश्चन भी वही पूछेगा, जवाब भी वही देगा। अब बोलेगा अब हो गया, अब मेरा कॉमर्शियल ब्रेक का टाइम है। तो भाई बुलाया था काय के लिए? एक न्यूज चैनल वाला हमको बुलाया किसी टॉपिक पर बात करने के लिए, 40-45 मिनट का था। तो इसी टाइप से होने लगा। तो जब फिर एनीवे कुछ कुछ अपना व्यू पॉइंट पर, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह पर कुछ हमसे मेरा ओपिनियन ले रहा, तो बोले कि ये भाई क्वेश्चन भी तुम ही पूछते हो, जवाब भी तुम ही दे देते हो, ओपिनियन भी तुम ही फॉर्म कर दो, तो हमको बुलाए काय? मीडिया भी समाज का ही दर्पण है। तो इसको सोच लीजिए, फर्स्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग, ट्राई टू लिसन टू। अरे भाई, पत्नी का बात पति नहीं सुन रहा है, पति का बात पत्नी तो एकदम नहीं सुन रही, बड़ा आफत है। हम आप लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आजकल एक तो मीम आता है ना, वो पत्नी जो बार बार लड़ने की कोशिश कर रही, हस्बैंड लड़ ही नहीं रहा है, तो बोल रहा है कि तुम हमसे लगता है प्यार नहीं करते हो। बोला कैसे? बोला आज तुम लड़ नहीं रहे हो।
आर्ट ऑफ लिसनिंग, फर्स्ट इज सेकेंड, आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ सेइंग, कैसे कहना चाहिए। माने हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है, इतने साल के, मेरा लगभग 34 साल का प्रशासनिक जीवन रहा, अलग अलग क्षेत्रों में काम किए, अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एमबीए वगैरह कॉलेजेस में वॉलंटरली जाके बच्चों को ट्रेन करते हैं, बताते हैं, अलग अलग क्लासेस लेते हैं। अभी कुछ चीज रुकी हुई है, कुछ असाइनमेंट है, उसको करके फिर निकलेंगे। कुछ फिजिकल सेमिनार्स वगैरह लेने की बात हो रही है, इलाहाबाद 10 तारीख को हमारा है, फिर लखनऊ का कार्यक्रम है। तो आर्ट ऑफ स्पीच, आप इसको सीख सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। कभी कभी हम लोग को लगता था ये सब तो हम लोग शुरू से सीख ही दिए। आप सोच करके देखिए ना कि ये जो हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन था कितना स्ट्रांग था। बच्चा को दादा दादी नाना नानी बोलने के लिए बच्चों को सिखाता था, वो धीरे धीरे खत्म होता चला। तीसरा सबसे मजेदार बात है आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, प्रशंसा करने की कला। ये अगर आप सीख लिए, आपको 3-4 चीज कभी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, आप ओवीज नहीं होइए, और किसी से झंझट नहीं होगा, पत्नी से भी नहीं होगा, पक्का। आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, प्रशंसा करने की कला। हम लोग इतने कंजूस हैं कि जिससे कुछ नहीं जाता है उसके लिए भी मुंह पर 2 अच्छे शब्द नहीं है, बोलने के लिए तैयार है। प्रशंसा करने की कला आप सीखिए ना। 3 आदमी को रोज प्रशंसा करिए, जो उसमें जेन्यून चीजें हैं। किसी के घर गए हैं तो उसके घर में कुछ तो अच्छा होगा, गमला अच्छा रखा होगा, घर की सफाई बड़ी अच्छी होगी, बेडशीट वगैरह अच्छे सलीके से रखा हुआ होगा, किताबों को ठीक से रख दिया गया होगा। चौथा, आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एडिफिकेशन। इसमें तो घनघोर समस्या है भाई। आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी, उस प्रशंसा को आपको ग्रहण ही करने नहीं आता। यू आर नॉट नोइंग एज टू हाउ शुड वी एक्सेप्ट द एडिफिकेशन। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अब किसी बच्ची ने, किसी बहन ने किसी महिला की प्रशंसा की, कह रही तुम्हारी साड़ी तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही, बड़ी अच्छी साड़ी। सामान्यतः कैसे उसको एक्सेप्ट करती है तो बता देते, जैसी बोलेगी कि तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी है, मतलब अब साड़ी का कोई ब्रांड व्रांड हमको नहीं मालूम है, या मान लीजिए कि XY ब्रांड कुछ ले लिए, कोई सिल्क आता है उधर का, साउथ का कोई सिल्क है, बोले तंजावुर का सिल्क, मान लीजिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तंजावुर का सिल्क बहुत महंगा होता है शायद। तो लगा अरे आपकी साड़ी तो बड़ी अच्छी है। हम तो 1 लाख से नीचे का साड़ी पहनते नहीं ना है, हम तो उससे नीचे में एक भी नहीं मिलेगा, और उससे नीचे तो हम फिर फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं खीर में किरासन तेल डालना। भाई साहब को बोले कि भाई आपका सूट तो बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर लगा। नहीं, हम तो मैंने रेमंड से नीचे तो फिर सब, अरमानी से नीचे तो मेरे घर में कोई नहीं पहनता है, वो सब हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। नॉन ब्रांडेड तो बिल्कुल नहीं। गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, वो दे रहा था मिठाई, आप उसमें डाल दिए हैं हरी मिर्च। तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एडिफिकेशन, कनेक्शन का ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बच्चों को भी हम नहीं, बच्चों की प्रशंसा नहीं ले पाते। 3 बार 4 बार तोतला के कुछ बोले, फालतू हल्ला करते रहते। अरे हल्ला कर रहा है, वो चीज आप फिर दोबारा सुन पाइएगा क्या? अपने बच्चे की तोतली आवाज दोबारा आपको मिल सकेगा क्या? वो बच्चा जो घुटने पर रेंग रहा है, कभी उसकी छोटी सी वीडियो बना के उस आवाज को फिर से सुनिए ना। सो आर्ट ऑफ एडिफिकेशन एंड आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एडिफिकेशन। और 5वीं चीज, आर्ट ऑफ टीथिंग, TITHING। टीथिंग का मतलब दान देना होता है, देना, आर्ट ऑफ टीथिंग। आप करके देखिए, यकीन मानिए मन बाग बाग हो जाएगा। आप जाड़े में अगर किसी, ठंड में ठिठुरते, हम कोशिश करते हैं जितने भी मेरी औकात है, एक कंबल अगर किसी को ओढ़ा दीजिए जाड़े में, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे के संतोष को अगर आप पढ़िएगा, तो ये ऐसी नेमत है, होलिस्टिक हेल्थ का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो किसी बाजार में नहीं।
कुछ दे के देखिए ना। अरे भाई, स्थिति ये हो गई है महोदय कि आपके घर में आपकी सासू माँ, आपके ससुर, आपके दादा, आपकी दादी महज 2 लफ्ज प्यार के लिए तरस गया, उसके पास कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। आप सोच करके देखिए ना, क्या मने अजीब स्थिति है। ये कौन से दुनिया में कौन सा वैभव हम प्राप्त कर लिए, कौन से प्रगति में हम दौड़ रहे हैं। आप कभी कभी करके देखिए, आप एक्टिंग ही करके देखिए ना, क्या दिक्कत है। सास भी कहू कभी बहुत ही टाइप चीज करके देखिए। आप अपनी मदर का, अपने फादर का, अपने दादा दादी नानी जो भी हो वो उतनी ही हो, करके देखिए ना। बड़े भाई हो, टीथिंग। दोस्तों याद रखिए कि प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला, जब रोपिएगा तभी काटिएगा। दूसरा, जो रोपिएगा वही काटिएगा। और तीसरा, जितना रोपिएगा उससे ज्यादा काटिएगा। ये अपरिवर्तनीय नियम है प्रकृति के। और हम तो राजनीति में भी देखते हैं, धर्म में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, बिजनेस में भी देखते हैं। आपने जो किया है ना वह पाइएगा, काटिएगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए समाज को लौटाने की व्यवस्था, समाज को लौटाने का एक उपक्रम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का सबसे बड़ा यंत्र। आप लौटाना शुरू कीजिए। आप स्माइल लौटा दीजिए, ज्ञान जो अर्जित किए उसको लौटा दीजिए। कहता है इस धरती पर ईश्वर 3 चीज की कभी कमी नहीं होने देगा: अन्न का, अर्थ का और अवसर। अन्न, अर्थ और अवसर कभी कमी नहीं होने देगा। हम लोगों ने ही उसकी कमी कर दी। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहता है कि इस दुनिया में रोज उतना ही भोजन बर्बाद होता है जितने भूखे लोगों के पेट भरने के लिए काफी। हमने भोजन को बर्बाद, खाए खाए बच गया, फ्रिज में रख दिए, फ्रिज से निकाल के फिर खाए, फिर फेंक दिए, अजीनोमोटो डाल दिए, उसको टेस्टी बना दिए। अन्न की कभी कमी नहीं हो। अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, कभी कमी नहीं। आप अपने इकोनॉमी को ही देखिए ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन जब देना शुरू कीजिएगा ना, कभी कमेगा नहीं। थोड़ा हमको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहिए अपने। अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। अभी चंद दिनों पहले फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी किया, उसके पहले 5 जो बेस्ट बड़ी इकोनॉमी थी, यूएस, चाइना, 3rd जर्मनी, 4th जापान, 5th इंडिया था। इंडिया का इकोनॉमी $3.8 ट्रिलियन के आसपास अभी है। 8 ट्रिलियन मतलब करीब करीब आप इसको यूं समझिए कि लगभग 4, तो 6 चौक 24, 8 चौक 32, 320 लाख करोड़ रुपया का इकोनॉमी अभी इंडिया। जापान थोड़ा सा स्लिप कर गया तो वो 4th पर आ गया, जर्मनी 3rd पर चला गया। जापान की एक समस्या है कि वहां का पॉपुलेशन बड़ा एजिंग हो गया है और टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा बढ़ा नहीं। उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे शार्प था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने के बाद जापानीज ने उस ढंग से उसको एडॉप्ट नहीं किया और वो नीचे स्लिप कर गया। हम बात क्या करना चाह रहे हैं, जब इस देश ने अपने आसपास के मुल्कों को बांटना शुरू किया, देना शुरू किया, सोसाइटी को देना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को देना शुरू किया। सोचिए ना कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न ये गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और बाकी चीज दिए जा रहे। कमी हुआ क्या? कभी कमी नहीं। आप जिस दिन देना शुरू कीजिएगा, आप प्रेम देना शुरू कीजिए, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा। आप लोगों को भोजन देना शुरू कीजिए, आपके घर में भोजन बढ़ेगा। आप ज्ञान देना शुरू कीजिएगा, लोगों को आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप वैभव देना शुरू कीजिएगा, आपके वैभव बढ़ेगा। ये वैसे इंग्रेडिएंट हैं जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। वो हम ऐसा कोई फार्मूला बता नहीं सकते हैं कि वो
दोस्तों, हम अपनी बात समाप्त करने के पहले आप सबसे एक दो चीज जरूर कहना चाहेंगे कि ईश्वर ने यह काया जो हमको और आपको दी, आप जिस रूप में माने, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिस अदृश्य शक्ति ने हमको और आपको दिया है, एक दो चीज तो तय है कि जब हम आए हैं तो जाएंगे यहाँ से। लेकिन उस चीज को जरा याद करिए कि कैसे होलिस्टिक हेल्थ में सारी चीजें कैसे समाई हुई हैं। और ईश्वर कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है ना, जो सर्वश्रेष्ठ है वो ईश्वर है, और आप सर्वश्रेष्ठ बनिएगा, ईश्वरत्व को, खुदा को आप स्वयं प्राप्त कीजिए। 10वां अध्याय भगवत गीता का इसी को समर्पित है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कहते हैं मैं समस्त प्राणियों के आत्मा में निवास करता हूं। तुम हमारे ही अंश हो, तो ईश्वर का अगर अंश हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, आपके अपने होलिस्टिक खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के संतान। ईश्वर बोलते बोलते कहते हैं इन चीजों को याद रखिए। ये उपमा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इंसान इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ नेमत है, इंसान धरती पर सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, और यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, कहते हैं कि एक श्लोक है, पवन 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 पवतामस्मि राम शस्त्र वृतामहम जसा नाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जहान। कहते हुए कहते हैं कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा मैं हूं, पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओंकार भी मैं ही हूं, सर्पों में वासुक भी मैं ही हूं, नागों में शेष नाग भी मैं ही हूं, शस्त्रों में वज्र भी मैं ही हूं, गाय में कामधेनु भी मैं ही हूं, शस्त्रधारियों में राम भी मैं ही हूं, सेनापतियों में स्कंद भी मैं ही हूं, राजा में राम भी मैं ही हूं, जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं, जलचरों में मगरमच्छ भी मैं ही हूं। ये सब उपमा इसलिए दिया जा रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। कहा है उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंसान इस धरती से उतना ही ले जितनी उसकी जरूरत है। वृक्ष ईंधन भी देते हैं और वृक्ष छाया भी देते हैं, और जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना जरूरी। आप इस धरती पर अगर इंसान के रूप में हैं और आप में इंसानियत नहीं है तो आपका इंसान होना बेकार। और इंसान आप तभी रह सकिएगा जब आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहिएगा, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आपका समाज भी स्वस्थ। हम सब का दायित्व है कि पहले हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि जब आप स्वस्थ होइएगा तब आपका परिवार होलिस्टिकली हेल्दी होगा। जब आपका परिवार होलिस्टिकली हेल्दी होगा तो आपका समाज हेल्दी होगा। जब आपका समाज हेल्दी होगा आपका प्रदेश हेल्दी होगा। जब प्रदेश हेल्दी होगा यह देश हेल्दी होगा, और तभी यह दुनिया हेल्दी होगी। प्रश्न ये उठता है कि जब जंगल में आग लगी थी तो आप किसमें नाम लिखाना चाह रहे हैं? भागने वाले में, या उस पक्षी के समान जो अपने चोंच से एक बूंद पानी उठा के जंगल की आग बुझाना चाह रहे हैं? हम ये 100 लोग, 150, 200 लोग कितना परिवर्तन कर देंगे ये नहीं पता है, लेकिन एक पत्थर तबीयत से उठा करके देखिए। अगर आपके कारण एक जिंदगी में थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है, हमारा और आपका जीवन सफल होता है। ये सोच करके चुपचाप नहीं बैठना है कि हमसे क्या होगा, हमसे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने वही ताकत हमको भी दी जो अर्जुन को भी दिया था। ईश्वर ने वही ताकत हमको भी दी है जो किसी और को दिया था। आप सोच करके देखिए ना कि आज से 1800 2000 साल पहले किसी व्यक्ति ने कभी सोचा था कि हम वो बात कहेंगे कफ, वात और पित्त की, उसके इक्विलिब्रियम की, उसके संतुलन की, और वो बात 2000 साल के बाद इंटरनेट पर बैठ करके कोई आदमी सुनाएगा? कभी उसने सोचा था? इसलिए मित्रों, हम जहां हैं हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने दिल के अंदर के अलख को जगाइए
हम सब लोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और थोड़ा सा खेद भी प्रकट करते हैं कि थोड़ा टेक्नोलॉजी के चलते अब थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई थी, क्योंकि अभी हम बहुत सेटल नहीं कर पाए हैं। बट फिर भी आप सब लोगों से बात करके हृदय से मैंने बात किया है, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। व्हाट अ ग्रेट सेशन ओम प्रकाश जी। मैं आपको बता सकता हूं कि लाइफ में मैंने जितने भी टॉक सुने हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉक। थैंक यू सर। आपकी गहराई, आपकी स्टडी और आप कितना समर्पित हैं जीवन के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति, ये आज हम सब ने महसूस किया। इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैं तो खो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल पाऊंगा आज के सेशन के बारे में। होलिस्टिक हेल्थ को हम लोग जितना समझ पा रहे थे, आज आपने और उसके दायरे को बहुत विस्तृत कर दिया, हम सबको ऊर्जा से भर दिया है एकदम। और आपने जो लास्ट में मैसेज दिया ना कि जंगल में आग लगी है तो एक चिड़िया, एक पंछी एक बूंद पानी लेके उसे बुताने चल देता है, यही सार्थक जीवन है। तो इस जीवन मूल्य को जो हमें एहसास कराया हम सबको, हम सब प्रॉमिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पांचों तत्वों से मिला करके आपने होलिस्टिक हेल्थ के लिए वो सब कुछ बताया कि माता पिता के चरणों में, जैसे आपने बताया कि फादर मदर नहीं है, आज मेरे साथ भी यही स्थिति है। जिंदगी में सब कुछ है लेकिन वो नहीं है। कनेक्शन क्या है? आज मैं एक सत्संग चल रहा है, वहां पर स्वामी जी के साथ मैं भोजन पे गया था। मैं दो बच्चों से खूब बातचीत किया और वो इतना डीपली कनेक्ट हो गए दोनों बच्चे मेरे से। तो मैं फील कर रहा था कि ये सब संपूर्ण स्वास्थ्य का हिस्सा है। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आपने जो बताया, केवल हम लोग खाने पीने में ही कुछ जो डिटॉक्सिफिकेट करते हैं उसी को समझ पा रहे थे। तो आज आपने इतना दायरा बड़ा कर दिया है और पूरे जीवन मूल्यों से उसको जोड़ दिया है। दैट्स ऑल अमेजिंग। अभी तो मुझे ये लिंक कई बार सुनना है, ये टॉक। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे जीवन में आप ईश्वर के का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप जैसे लोगों को कमाना अपनी जर्नी में, इट्स ऑल अमेजिंग। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी खुशी है और आनंद है। तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से ओम प्रकाश जी को धन्यवाद बहुत अदा बहुत करते हैं। धन्यवाद। आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।